देखने में तो प्लेन रास्ता से लग रहा था, पर नीचे ना कीड़े पीड़े बहुत ज्यादा है। वो एकदम ऐसा लग रहा है कि अंदर पैंट घुस जाएंगे। राम राम जी यार, क्या मजा आ रही है। आप देखिए वैसी वक्त कट रहा है यार। कहो समुद्र किनारे ओसाका से थोड़ी दूर है। अरे सन वो नहीं होता, सनसेट देखने आया था और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मैं जा रहा हूँ कहीं और, लेट हो गया। कल दिन में देखेंगे तसल्ली से सारी चीज़ें यहाँ पर। अभी तो खाना ढूंढ लो बस। वैसा कंट्री साइड सी जगह है ना, रेस्टोरेंट 8 बजे बंद हो जाते हैं। दिख रही मेरे मुंह पर लाइट। रोड पूरी सुनसान है। 5 साढ़े 5 बजे सूरज हल्का सा हो जाएगा तब निकलूंगा तसल्ली से। सनसेट। बाहर भाग गर्मी पड़ रही है, बाहर कौन जाए अभी। इंटरनेट का सही स्वाद रहता है यार। यहीं से बैठे बैठे मैंने क्लास सी भी ले ली, दोनों काम हो गए इकट्ठे। रिलैक्स मार के शाम को निकलूंगा। ये मेरे पीछे जो स्टैचू लग रहे हैं ना भाई, ये वो 47 सामुराई है जापान के, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। ऐसे लठगाड़ दिए थे कि भाई मंदिर बने हुए इनके नाम के। ये पूरे के पूरे 47 है। तेरे भाई का नाम क्या है? नाम 47 है, वो वाला नहीं। पर ये टोटल 47 सामुराई। इनके ऊपर मूवीज बनी हुई है, टीवी सीरियल्स बने हुए हैं। हॉलीवुड की मूवी बनी है जिसमें वो वाला हीरो है, नाम क्या है उसका, जो मैट्रिक्स वाला, मैं नाम भूल गया। इतना कैड़ा कांड किया था इन्होंने। 47 रोलिन नाम से कितनी पिक्चरें हैं। ओसाका से लगभग 3 घंटे की जर्नी है। 2 घंटे की बस, उसके बाद गाड़ी किराए पे करके, और 1 घंटे की गाड़ी की ड्राइव, तब आया हूँ यहाँ। इन्होंने सब ने अपना पेट अपनी मर्जी से काटा था, अपने महाराज आसानों के लिए। पूरे स्टैचू बना रखे हैं भाई, 47 के 47। अभी बताऊंगा इनकी सारी स्टोरी तसल्ली से। ओ ये पोस्टर लगा लगा के सारी स्टोरी यहाँ पर लिख रखी है एकदम। तो हाँ, तो क्या कहानी थी भाई। ये जो आको सिटी है ना, नाम है आको सिटी है ह्योगो प्रेफेक्चर में। तो यहाँ क्या रहा था भाई, यहाँ राजा हुआ करते थे, पर एक सबसे बड़ा वो था रूलर, उसका नाम था तोकुगावा शोगुन बोलते थे उसको। वो रहता था भाई, एडो जिदाई की बात है, एडो पीरियड बोलते हैं उसको। वो रहता था वहाँ टोक्यो साइड, अपना मेन किला विला बना रखा था, वहाँ बढ़िया अपना शासन चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ था, यहाँ से क्योतो से कोई महाराज, बड़े बड़े कोई इधर के साम्राज्य के महाराज वहाँ जाने वाले थे टोक्यो। तो उसने, और यहाँ हर छोटी छोटी जो शहर है ना, उनमें सब में एक एक राजा अपॉइंट कर रखा था कि भाई तू ये राज्य संभाल, तू वो राज्य संभाल। तो यहाँ आको सिटी का जो राजा था उसका नाम था आसानो। तो भाई आसानो को उसने बोला महाराजा जी ने कि भाई वहाँ क्योतो से आने वाले लोग, तो बड़ी सेरेमनी सी होगी और ये सारे अरेंज करना है। आको सिटी है ना, उसका जो राजा था आसानो से बोली कि भाई वहाँ आ जाओ और तुम तैयारी व्यारी करना। तो यहाँ से सज धज के बढ़िया, हर राजा पे अपने सामुराई पामुराई रहते थे। तो यहाँ से भी अपने सामुराई पामुराई की टीम लेके अगर कि हम बिल्कुल भाई राजा ने अगर आदेश दिया तो बिल्कुल हम उसके समर्थक में पूरा काम करेंगे। तो यहाँ से गए। फिर उसको ना जो वहाँ टोक्यो के किले में जो सिस्टम था उनको सिखाना था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वो सेरेमनी होएगी।
तो जो मेन राजा था तोकुगावा, उसने असाइन करा था एक बड़ा मिनिस्टर वहाँ का अपने कोर्ट का, उसका नाम था कीरा। कीरा से कही कि भाई तुम इस चीज़ का इंचार्ज बनो, इन्हें सिखाओ, जो बाकी शहरों के राजा आए ना उनको सिखाओ यहाँ कोर्ट का सिस्टम, और बढ़िया सेरेमनी होनी चाहिए, भाई नाम हो जाना चाहिए पूरे इलाके में कि कोई राजा ही बैठा है यहाँ टोक्यो में। अब वो जो कीरा क्या करता था आसानो को सिखा रहा, और वैसे ही मजे भी ले रहा था। जैसे आसानो बैठा पीछे टपली सी मार दी, ऐसे बोल दिया जा पानी लेके आ। अब कभी आसानो भी खाना खा रहा है, बोल दिया अरे खाने छोड़, वहाँ जा जल्दी बुला रहे हैं तो यार तू यहाँ खाना खाने लग रहा है। तो ऐसे उसमें ना उंगली करता था बहुत ज्यादा, और उसको दुखी करके रखता था। अब अलग अलग स्टोरी भाई कैसे दुखी करता था, क्या करता था, वो किसी को नहीं पता। तो जो आसानो था यहाँ का आको सिटी का था, तो वो भी राजा, बिल्कुल प्रधान। भाई ऐसे कैसे यार, तू हर बार उंगली कर देता है हर किसी के, देख तो लेकर कौन हूँ, कैसे हूँ, किसके आगे बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। कहीं बैठ रहा है तो खड़ा कर दिया, अरे तू यहाँ कैसे बैठ रहा है, वहाँ टेंट लग रहे हैं यार, तू यहाँ बैठ रहा है आराम कर रहा है, चल काम पे लग जा। इसलिए बुलाया तुझे राजा ने, हाँ मौज ले रहा तू। तो भाई आसानों की एक दिन बुद्धि सनक गई, उसने कहा साढ़े कीरा तेरा बनाऊं मैं जीरा। उसने कीरा की पकड़ी गुद्दी और दह बटाबट कीरा की भरती भूसी और तलवार निकाल दी गैली, और कीरा में तलवार बजा दी झटाई झट। ये वो पेंटिंग बना रखी है उससे रिलेटेड, सामुराई इतने भूसी भर दी इसमें कीरा में, कीरा का बना दिया जीरा। पीछे रोक रहे हैं उसको, पकड़ रहे हैं, रहने दो सार, रहने दो क्या साढ़े। पर कीरा क्या था, कीरा भग छूटा, बच गया, उसके चोट तो लग गई थी पर वो भग गया था। पर उस टाइम पे जो राजा, बड़ा राजा था टोक्यो में जिसका जो महल था, तो उसने रूल बना रखा था कि मेरे महल में अगर किसी ने कोई तलवार निकाली ना तो ये अपराध है, उसकी जान जाएगी सीधा का सीधा। पूरा क्राइम घोषित कर रखा था उसने पहले से ही। तो उसके किले में भाई आसानों ने तलवार निकाल दी थी और पीट दिया था उसका मिनिस्टर। तो उसने कहा कि भाई देख आसानो, क्राइम तो क्राइम है, रूल इज रूल है, सेप्पू कर ले चुप। तो सेप्पू को रहता, जो सामुराई होते हैं ना सुसाइड कर लेते हैं अपना पेट काट के, कि मेरी जान कोई और नहीं लेगा, मैं खुद मार लूंगा अपने आप को। वो एक इज्जत का पार्ट माना जाता कि अपनी मर्जी से, अपनी इज्जत से मौत हुई है उसकी, किसी ने मारा नहीं है कि रैपट मार के बेइज्जती सी करके मारते हैं। चल फाड़े पे, आप पता है हर पिछवाड़े पे दही बेल्ट और दही बेल्ट सबके आगे बड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी। तो होता था कि अपने आप मारते चुप और इज्जत से चला जा दुनिया छोड़ के। तो होता था सेप्पू को, तो उसने सेप्पू को ऑर्डर कर दिया, अब उसे करना पड़ा सेप्पू को, आसानों को वो करना पड़ा। और उसके बाद उसका जो राजपाट था यहाँ का आको सिटी का, वो सारा छीन लिया गया, उसके बालक वालक स्कूल से निकाल दिए और बोले भागो यहाँ से तुम साढ़े गद्दार की औलाद। पर उसके सामुराई भी थे उसके पास, और उनको सामुराओं को छोड़ दिया कि तुम्हारा मास्टर पास्टर भी अब सब खत्म, अपना मौज लो, छोड़ो ये सामुराई पामुराई गिरी, तुम्हारे बस की नहीं, तुम्हारा तो मास्टर ही सारा कंट्रोल नहीं था उसकी बुद्धि पे। कीरा ने एक दो गाली क्या दे दी, वो उसने रूल ही तोड़ दिया। तो उनका सारा राजपाट एकदम हो गया बेकार, हर जगह थू तो लग गई और बड़ी बेइज्जती हो गई। फिर जब बालक के स्कूल से काट दिए, तो उस जमाने में भी स्कूल तो थे ही, तो उनके जो सामुराई थे ना, अब वो उनको बोलते हैं रोनिन। रोनिन का होता है मास्टर क्लास सामुराई। तो उसमें से 47 थे सिर्फ, 47 जो थे उसमें एक था ओइशी नाम था उसका। तो ओइशी ने बोली भाई ऐसे तो नहीं झेला जाएगा, हमारा राजा मार दिया इतने, ये सारा कीड़ा मेरी आंखों में खटकता है दिन रात, मैं क्या हमारे आने वाली 7 पुश्ते तक ना अब जी नहीं पाएंगी इज्जत से, तो उनके लिए ऐसे ऐसे छोड़ना नहीं है ना। उन्होंने बोली कि भाई हम बदला जरूर लेंगे, ऐसे कैसे यार, हमारा तो पूरा राजपाट ही खत्म कर दिया इसने, हम कैसे जिएंगे आगे, हमारी औलादे कैसे जिएंगे। वो तो कहेंगी ये इसका मार दिया राजा फाजा भग साड़े। उसने क्या करा, अपने 47 पूरे सामुराइयों को बैठ के चर्चा करी, समझाया, और फिर वो क्या करते थे, अपना नॉर्मल जी रहे खा रहे, कोई किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने रेहड़ी खोल ली, कोई अपना दारू और पी के सेट है, अपना मौज ले रहा है, वैसे नॉर्मल जिंदगी जीने लग गए थे। वो जो वहाँ का राजा था वो भी भूल भाल गया था, कीरा था वो भी भूल भाल गया था कि अरे ये तो साढ़े बेहाव हुए डोल रहे, दारू पिए पड़े रहते हैं, इन्हें क्या मतलब, इन बेचारे कितने गरीब से हो गए हैं, इनका राजा कैसे भगा भगा के मारा था, ये साढ़े गरीब ये क्या करेंगे, तो भूल भाल गया था। पर एक रात ये तो प्लानिंग कर रही थी कि इसको मारेंगे जरूर, तो ये सारी प्लानिंग में लगे पूरे 2 साल। तो जो भाई ओइशी था सामुराई, उसने टीम इकट्ठी करी और एक रात धावा बोल दिया, कैड़ा युद्ध बाजा कैड़ा। ओइशी था सामुराई का नाम। जो कीरा था ना, कीरा सो रहा अपना बढ़िया, उसके जो गार्ड वार्ड थे उन्हें मारा पीटा खूब, तलवार से काट दिए सारे, लड़ाई बाजी थी बहुत कैडी। कीरा दुबक रहा था कहीं, उनने दबा लिया, कीरा आ जा तुझे बनाएंगे हम प्रधान, साढ़े तेने हमारा राजा मारा था ना, उसको खूब मारा। और उसके बाद उसे बोला अब काट ले, अपनी सेप्पू कर ले, तू भी काट अपना पेट। तो उसने कहा मैं तो नहीं काटूंगा, तो उन्होंने मार दिया। फिर उसको काट के उसका सर, ये इसमें यहाँ पेंटिंग भी बन रही होगी, उसका सर काट के अपना जो आसानो राजा था ना, उसकी जहाँ पर ग्रेव बनी हुई थी उस पे चढ़ाया था। टोक्यो वाले इलाके में तो हल्ला हो गया था, बड़ा राजा तो वहाँ रहता था, कीड़ा मार दिया भाई, कीड़ा मार दिया। तो फिर वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई जो तुम सबने कोर्ट, जो पूरी मेन कोर्ट है उसका करा उल्लंघन, तो वो तो डायरेक्ट क्रिमिनल घोषित कर दिए थे सारे, तो वो था इन तो पकड़ पकड़ के मारेंगे, सजा होगी। पर जब उसने जो मेन तोकुगावा जो राजा था, मेन राजा, उसने देखा कि भाई सामुराई हैं तो कैड़े, इन्होंने अपने राजा का बदला लिया, एक तरह से वफादारी
और बहादुरी की इन्होंने मिसाल पैदा करी है, तो उसकी आउट ऑफ रिस्पेक्ट वैसी तेरी इज्जत तो है भाई, तू हल्का आदमी नहीं है। तो उसको बोला कि ठीक है, तुम अपने आप सेप्पू को कर लो सारे के सारे, हम तुम्हें कोई मारपीट नहीं करेगा, पर कोर्ट का रूल तो रूल है, तुमको अपनी जान देनी पड़ेगी अब। और ये सब उन सामुराई को जो 47 थे पता थी कि हम अगर कीरा को मारेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो उन्हें पता था, पर कह रहा 46 रबड़ तो इसकी बना के रहेंगे। तो कीरा मार दिया। उसके बाद इन 47 में से 46, 46 तो थे, उन्होंने वही अपना पेट काट के सबने अपनी अपनी जान दे दी थी। और उसमें से एक छोड़ दिया था, बोल दिया कि तुम जाओ और इनकी सबकी कहानी बताओ अपने एरिया में, ताकि तुम्हारे एरिया के जो लोग हैं अपना इज्जत से जिएं, कि हमारे लोग कोई ऐसी लैंड से नहीं थे बेटा, हमारे दादा परदादा भी सूरवीर थे। तो फिर एक उसमें से बढ़िया अपना जीवन जी के पूरी लास्ट तक जिंदगी जी के मरा था। बाकी जो 46 थे उन्होंने वहाँ पर अपनी जान दे दी थी। तो उस जो ओइसी है ना, जो मेन सामुराई था, वो उसका मंदिर है, उसके नाम पे यहाँ के लोगों ने फिर मंदिर बनाया था बढ़िया। और उन 47 के 47 सामुराइयों की वहाँ पर स्टैचू बना दिया था, वही कि तुम आजीवन अमर रहोगे। यहाँ सब अपनी विश लिखते हैं कि ये मेरा ये पूरा हो जाए, हाँ मेरा ये पूरा हो जाए। इसके पैसे लगते हैं, तो वो अपना बिजनेस तो बाद में बन ही जाता है, पैसे दो और यहाँ अपनी जो इच्छा है वो सब लिखो। उसके बाद जो ओइसी महाराज है वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, क्योंकि उसने अपने महाराज जो था लॉर्ड आसानो, उसकी भी इच्छा पूरी करी थी, कीरा का सर काट के दे दिया था। तो तुम्हारी इच्छा तो चीज़ क्या होएगी। ये इसमें लिखा हुआ है कि ये वाला मैं हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए, गो का वो था पास होना, इसमें भी कोई अपना एडमिशन हो जाए, मेरा पास हो जाऊँ उसका एंट्रेंस में। लव बिजनेस लाइफ ब्लेस द हाउस ब्लेस द फैमिली, ऐसे सब ने अपना अपना लिख रखा। ये ये है मेन ओइशी कुरानोस्के, इनने कर दिया था कीरा सेट, पूरे अपने इलाके की इज्जत परमानेंट कर दी ऐसी कि भैया मंदिर बन गया अब इसके नाम से। ये ओइसी की औलाद का स्टैचू बना रखा, इसका पढ़ना पड़ेगा कि क्या इसने किया, औलाद तक के स्टैचू बन गए भाई। पता होते हुए भी जो कीरा है ना, इसे मारने के बाद हम सबको मारा जाएगा, पर फिर भी स्पार्टन तो नहीं थे, पर उससे कम भी नहीं थे ये। भाई वो स्पार्टन थे 300, वो भी लड़े थे ना अपनी अपनी जगह के लिए, अपने बीवी अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। पता थी उनको भी हम भी मारे जाएंगे। ये 300 नहीं थे, ये 47 थे, इन्हें भी पता था कि मारे जाएंगे, ये भी लड़े थे। यही है असली सामुराई स्पिरिट। पता हो ना हारेंगे, फिर भी लठ गाड़ेंगे। इसका किला भी है, अभी किले पे जाऊंगा। जगह जगह वही पेंटिंग और वही सब कुछ बना रखा। ये रहा वो किला। ये एक्सबॉक्स से वीडियो गेम के से निशान बन रहे हैं, ट्रायंगल सर्कल। ये किला है, जब राजा मार दिया था उसका, तो किला पिला तो सारे तोड़ ही दिए थे, पर तो उसके वही टूटे फूटे अभी भी वो सब बचा हुआ, टूटा फूटा नहीं तो फुल बढ़िया है यार।
किले की बाहर की जो आउटर की दीवारें रहती है ना, वो सारी तो बनी है, पर अंदर से सारा तोड़ ताड़ दिया। अंदर नहीं कुछ भी, अंदर तो गार्डन पार्डन सा बना रखा है। जैसे यार ओसाका कैसल है, अब तक एकदम सजा धजा के बढ़िया टिप टॉप बना रखा है। बाकी अलग अलग शहरों के जितने भी कैसल थे टिप टॉप बना के रख रखे। ये एक जो आको सिटी है, इसका कैसल बाहर से टिप टॉप है इसी वजह से, क्योंकि वो जो ओइसी था ना, उसने कीड़ा मार दिया था जान से। ना तो उनका तो तोड़ दिया था सब कुछ और कर दिया था हिस्ट्री से एकदम बेकार। गर्मी पड़ रही भक। ओह ना थोड़ा ठीक सा लग रहा है। जो राजा था यहाँ पे आसानो, उसका मंदिर नहीं है यहाँ, उस सामुराई ओइसी उसका मंदिर है। जो चीज़ मैं वहाँ करने गया था ना ओसाका से इतनी दूर, मतलब बहुत कुछ करने गया था जो मैं वहाँ नहीं कर पाया था, वो ये रहा सामने सनसेट भाई, सनसेट हो रहा। तो जिस जगह मैं भी गया था ना, तो जगह पे क्या है नहीं कुछ करने को। मैं तो कहीं और जाने वाला था वैसे इस वीकेंड पे ना, पर वो था कि बारिश वारिश हो रही थी और बादल थे, तो वो था कि चल आसपास कहीं चला जाता हूँ। तो वहाँ बताते हैं, एक तो वो सैमुराई वाली स्टोरी थी वो, और कि सनसेट और सनराइज़ बहुत टॉप का होता है वहाँ। समुद्र किनारे बहुत सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ हैं जो गर्म पानी के पॉन्ड से रहते हैं ना, ऑनसेन जिसको बोलते हैं। एक तो ये आवाज़ जो रहती है ना सेमी की, ये है जापान की गर्मियों की आवाज़। सेमी रहता है ना, सिकाडा क्या बोलते हैं उसको, जापानीज में सेमी बोलते हैं उसको। पूरी गर्मी ये चे 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 करना चालू कर देता सुबह से रात तक। जापान में सपने भी आते हैं ना गर्मियों में, तो इसकी आवाज़ सपनों में भी आती है। हाँ, तो वहाँ है वो गर्म पानी के पॉन्ड से रहते हैं ना, ऑनसेन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में हॉट स्प्रिंग कहते हैं। तो वो है वहाँ बड़े सुंदर सुंदर समुद्र के पास, तो उसमें बैठ जाओ और भाई सामने सारा समुद्र दिखता है। वो और वहाँ पर कैफ़े हैं, समुंदर जो सी साइड कैफ़े रहते हैं वो, वहाँ पर बढ़िया एकदम जैसे इंग्लिश टाइप इंटरनेशनल का सा खाना रहता है ना, वो वाला वो खाओ और अपना समुद्र किनारे बैठ के चिल मारो, देखते रहो। कैफ़े दिखाऊं ये तो सनसेट देखो बढ़िया। वो था कि भाई बारिश का मौसम था तो बादल बादल ज़्यादा थे, घनी तड़की उठना पड़ता सनराइज़ देखने के लिए। तो सनसेट पहले दिन भी बादल बादल थे, कुछ नहीं दिखा, और दूसरे दिन भी बादल बादल थे, कुछ नहीं दिखा। आज टाइम से नौकरी छूट गई थी तो भाग के अपना यहाँ आगे घर के पास, यहाँ दिख गया सही। जो चीज़ घर के बाहर ढूंढ रहा था ना, वो तो घर के पास ही मिल गई। सही रहता है कभी घर के पास वाली चीज़ ले ली, कभी घर के दूर वाली चीज़ ले ली। खाना वाना बनाना नहीं आज, दावत में जाना है। कपड़े वपड़े बदल के मैं तो निकलूँ। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलीजे तो थैंक यू यार। ओए तो वही कह रहा हूँ, हाँ। और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम तो कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम। सनसेट बहुत टॉप का है, देख के जरूर जाना, है ना सही। Baby